दोस्तों ज़रा सोचें कि एक व्यक्ति ने ना साइकिल चलाना सीखा है, मतलब वो साइकिल चलाता है, और एक व्यक्ति ने साइकिल चलाने के बारे में पढ़ा है। कब कौन सा पैडल चलाना होता है पहले, अगर ऊंचाई हो तो क्या करना होता है, सामने से कोई आ जाए तो किस तरह से निकालना होता है, अगर पानी हो तो कैसे चलाना है, पत्थर हो तो कैसे चलाना है। तो आपको क्या लगता है, जब कोई उससे क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा आंसर देगा व्यक्ति ज़्यादा? आपको कौन सा व्यक्ति ऐसा लगेगा जिसको ज़्यादा अच्छी तरह से साइकिल आती है? ऑफ कोर्स जिसने पढ़ा हुआ है। पर अगर उसको साइकिल दे दोगे तो वो चला ही नहीं पाएगा। वही अक्सर हमारे साथ होता है ज़िंदगी में। कई बार हम तैयारी, पढ़ाई, ये सब बहुत कुछ करते हैं किसी चीज़ के बारे में, पर उसको प्रैक्टिकली करते ही नहीं हैं। और चूंकि हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, यही कारण होता है कि हम उसमें सफल नहीं होते हैं। तो जो भी आपका सपना है, उसकी नॉलेज के साथ साथ उसको करना स्टार्ट कीजिए, उसमें घुसना स्टार्ट कीजिए, तब आपको रियल प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही आपको रियल सॉल्यूशन भी आएगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और सिंह राशि के लिए जुलाई का जो राशिफल है उसको लेके हाजिर हूं। महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो गुरु के साथ बैठेंगे। वो बात अलग है कि 12वें भाव में कुंडली के और कर्क राशि में 16 तारीख के बाद। गुरु तो कर्क में चल ही रहे हैं, आप जानते ही होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि बुध का जो गोचर है, बुध ग्रह जिसको हम राजकुमार भी कहते हैं, वो वापस हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। पर वो उल्टे होकर आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि से मिथुन राशि में। मंगल वृषभ राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही शुक्र, जिसको हम कहते हैं कि भाई प्रॉस्पेरिटी, धन, पैसा, वो केतु के साथ हैं, रिलेशनशिप के भी कारक हैं वो केतु के साथ रहेंगे 5 तारीख से। और जी शनि महाराज, आपकी ढैया चल रही है, सभी जानते हैं सिंह वाले, पर इसमें एक परिवर्तन आ रहा है। महीने के अंत में शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। ये वक्रत तो आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके लिए विशेष है, तो उसकी बात करेंगे। राहु आप जानते हैं आपके सप्तम में है। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो बुध तो हो रहे हैं अच्छे। अगर आपकी दशा है बुध की, अंतरदशा है बुध की, और कुंडली में बुध की स्थिति है अच्छी, तो जान लीजिए कि आपका जो काम होते होते रह गया वो होने वाला है। जिसके लिए आप ट्राई तो किए थे पर हो नहीं पा रहा था, किसी को पैसे दिए तो वो वापस आ सकते हैं। अगर कहीं आप सोच रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल जाता, इस व्यक्ति से मेरी जानकारी हो जाती, और बहुत कोशिश भी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिजी था, हो नहीं पा रहा था, दोस्त, फ्रेंड, सीनियर, ऐसा जो आपकी किसी तरह से हेल्प करने में सक्षम हो, तो वो काम हो सकता है, वापस हो सकता है। वो चीज़ें वापस होकर आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, उनसे भी मुलाकात होने की संभावना बन रही है, क्योंकि वक्री ग्रह क्या है, एक तरह से पीछे जा रहा है। मतलब पुराने जो काम रह गए हैं, अब चूंकि आपके लाभ भाव में, जो लाभ से रिलेटेड हो सकते हैं, दोस्त फ्रेंड से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी काम से रिलेटेड हो सकते हैं, धन पैसे से रिलेटेड हो सकते हैं, जिनको आपने ट्राई किया पर नहीं हो रहे थे, अब वो हो सकते हैं, होने की संभावना है। कब है? अगर बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा है और बुध कुंडली में अच्छे हैं। याद रखिएगा, ये गोचर का है। सारे करोड़ों सिंह वालों का कोई अगर कह रहा है कि सबका अच्छा ही होगा, गारंटी से इस तारीख को ये होने वाला है, होने की संभावना है। किसका होगा? जिसके गोचर के साथ साथ जन्म पत्री में इस तरह का प्रारब्ध है, इस तरह के ग्रह हैं। तो बुध का गोचर है बढ़िया। मंगल भी ठीक है, बुरे नहीं है। मंगल 10वें भाव में है। करियर के प्रति आपको एम्बिशियस रखेंगे, आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो पिछले 2 सालों से, उतने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के। उसका कारण है शनि की ढैया। उसमें भी जिन लोगों का शनि के साथ साथ शनि की ढैया तो चली रही है गोचर में, जन्म पत्री में राहु केतु का या शनि का समय है, या इसकी ऐसे ग्रह का समय है जो फेवरेबल नहीं है, उनको थोड़ी दिक्कत है। पर अगर आपका बुध का समय चल रहा है तो आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर मंगल का समय है तब भी भाग्य का स्वामी 10वें में आ रहा है, पंचम चतुर्थ का स्वामी 10वें में आ रहा है, तो योग कारक ग्रह 10वें में आएगा। करियर में कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट 100% दे के जाएगा। कब देके जाएगा? जब उसकी दशा महादशा होगी। पर गोचर में मंगल का तो पॉजिटिव हो रहा है। मंगल जब भी 10वें में आए, थोड़ा साथ वालों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ में लोग कैसे हैं, हमको इंस्पायर करने वाले हैं या पीछे खींचने वाले हैं। और हमको भी थोड़ा सा मेहनत, एफर्ट से डरना नहीं चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको प्रॉब्लम भी कह सकते हो, या फिर उसको आप ये कह सकते हो कि लाइफ में कंपटीशन बढ़ गया, चुनौती आ गई है। अगर प्रॉब्लम कहोगे तो भागोगे,
मुसीबत कहोगे तो भागोगे, चुनौती कहोगे तो फिर उससे आपको लड़ने के लिए अपने आप को योग्य बनाना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, आप उसको किसी तरह से पार करके विजय होने की कोशिश करोगे। तो जो भी दिक्कतें आएँ उसको एक चुनौती की तरह लें, एक पॉसिबिलिटी की तरह लें, तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी इस मंगल के गोचर में। साथ में क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कैसे दोस्त हैं, कैसे, उसका ध्यान रखना है। कभी कभी मंगल दशम में हमारे आसपास वाले लोग हमको बढ़ाने की जगह पीछे खींच रहे होते हैं और हम भी वहीं पड़े हुए हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। उनसे आगे निकलना ज़रूरी है, ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी है जो इंस्पायर करें आपको। ये मंगल हो गया। बाकी शनि का देखिए ढैया चल रही है, मैं ये नहीं कह सकता कि सैया बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, पर हाँ ये ज़रूर है कि अब उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है गुरु के आने से, क्योंकि गुरु जब कर्क में आए हैं आपके 2 जून के बाद से हैं, रिजल्ट में समय लगेगा, तो उनकी दृष्टि आ गई है शनि पर। तो कहीं ना कहीं जो शनि की ढैया का रिजल्ट है, जिसकी वजह से 1 2 3 कार्य क्षेत्र में आपको विशेष प्रॉब्लम आ रही थी, धन के मामले में धन अटक रहा था, धन से संबंधित, फैमिली से संबंधित, आपकी वाणी को लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। साथ ही में ये 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं 9वीं 10वीं पंचम भाव, संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिछले समय में आपकी मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें उतनी सही नहीं जा रही थी, तो उसमें थोड़ा सा अंतर आने वाला है। 2 कारण हैं उसके। पहला कारण है आपके गुरु का अपनी ही राशि को देखना, मीन राशि को देखना, जिसमें शनि बैठे हुए हैं। दूसरा कारण है कि शनि वक्री हो गए हैं। वक्री होने पर कोई भी ग्रह पिछले घर जैसा रिजल्ट करता है। पिछले घर जैसा करेगा तो सप्तम जैसा करेगा। सप्तम में शनि की जो स्थिति है वो अष्टम से अच्छी मानी गई, तो कुछ बेटरमेंट आएगा। ऐसा नहीं कहा गया कि बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है जब सप्तम में शनि होते हैं, पर अष्टम से बेटर मानी गई है। और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से संबंधित कोई काम, व्यापार से संबंधित काम जो छूट गए हैं, रह गए हैं, उसको पूरा होने को दिखाती है, उसमें कुछ प्रोग्रेस होने को दिखाती है। हालांकि आपको आपके बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को मधुर बना के रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार अगर दिल में दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गया, आपस में कड़वाहट आ गई, तो पहले जैसे मिठास आना मुश्किल है। इसलिए रिश्तों को बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि सप्तम में राहु तो चल ही रहे हैं, अब शनि जब पीछे घर का रिजल्ट देंगे तो आपके करियर के मामले में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, धन के मामले में, संतान के मामले में। पर जो मैरिज वाला भाव है, जो पार्टनरशिप वाला भाव है, मतलब बिजनेस तो बढ़ सकता है, पर जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में रिश्तों में कुछ खटाव आ सकता है, जो बाद में आपको दिक्कत कर सकता है। तो उसका ध्यान रखें आप। दूसरे की पक्ष को भी जानें, वो जो भी कह रही है या कह रहा है उसका क्या कारण है, उसको भी जानें, तो शायद आप फिर वो बात कह पाएंगे जो वो समझ पाएँ, क्योंकि आप उनको नहीं समझ रहे तो वही आपको कैसे समझ सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो हाँ भाई, शनि की ढैया जो थी उसमें कुछ रिलीफ हमको मिल सकता है, इसके चांसेस हैं शनि के वक्री होने से। पर इसके साथ एक और शर्त भी है कि शनि वक्री है, मतलब वो कह रहे हैं अपने काम को देखो, आगे बढ़ने से पहले ये देखो आप ठीक से काम तो कर रहे हो, आप सही दिशा में तो प्रयास कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप दीवार में दरवाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ लॉजिकली होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप एज ज़्यादा हो गई और आप बॉक्सिंग में चैम्पियन बनना चाहते हैं, आप मेहनती हैं, आप एफर्ट कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, पर हर चीज़ का एक समय होता है। अब एजुकेशन तो आप बाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। पर जो ऐसे एक चीज़ें हैं जहाँ रिफ्लेक्स की आवश्यकता है, वहाँ एज का तो भाई मतलब आएगा ही असर। तो आप सही चीज़ तो चुन रहे हैं, ऐसी जगह मेहनत तो नहीं कर रहे, इस चीज़ का ध्यान करना है। दूसरा, जब वक्री है तो पुराने काम निपटाना है आपको, फिर आगे जाना है। जैसे आप किसी बड़ी यात्रा पे जा रहे हो तो क्या करते हैं, अपने कपड़े वपड़े लेके चलते हैं महीने भर के, अपनी जो गाड़ी होती है उसकी सर्विस वगैरह कराते हैं, ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं, ब्रेक ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं। अगर आप कहीं बहुत सारी लकड़ियाँ आपको काटनी है तो आप क्या करते हैं, आप जिस कुल्हाड़ी को लेके जाते हैं तो उसको देखते हैं अच्छी हो ढंग से, हाथ उसको ग्रिप बढ़िया हो, उसकी जो धार है वो बढ़िया हो, है ना, तभी तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आएगा। अगर आप ऐसी जो हथियार लेकर चले जाएंगे, जो चीज़ कुल्हाड़ी वगैरह
जिसकी जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आपकी मेहनत भी जाएगी, समय भी लगेगा और काम भी नहीं होगा। तो वही वक्री ग्रह कहते हैं कि सिर्फ भागो मत, सिर्फ मेहनत मत करो, सही जगह मेहनत करो, स्मार्ट मेहनत करो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ जो योग्य लोग हैं उनकी सलाह लो आप। ये कहते हैं वक्री ग्रह। कब से वक्री हो रहा है शनि? शनि हो रहे हैं वक्री 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक, हर साल ही होते हैं। और ये कहीं ना कहीं संदेश है कि जो आगे बढ़ने वाले होते हैं वो तैयारी ज़्यादा करते हैं, बढ़ते कम है। तैयारी करके जब बढ़ते हैं तो कुछ ही समय में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या भैया स्मार्ट वर्क करते हैं, ये भी ज़रूरी है। वर्क तो है ही है, उसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। तो ये शनि का भी हो गया। राहु के मामले में भाई मैरिज में ध्यान रखें, शादी विवाह में ध्यान रखें। अगर आपकी कुंडली में डाइवोर्स, लड़ाई झगड़े के योग हैं तो बिल्कुल आपको संभल के रहना है। व्यापार के मामले में फॉरेन चीज़ों से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी चीज़ों से लाभ हो सकता है, व्यापार में भी लाभ हो सकता है। पर जिसके साथ आप व्यापार कर रहे हैं, पार्टनर्स के साथ, आपको विशेष ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि राहु तो है ही, अब शनि का भी यहाँ पर असर आने वाला है। गुरु 12वें भाव में फॉरेन, विदेश ले जा सकते हैं, घुमाने ले जा सकते हैं, खर्चा करा सकते हैं आपका। यहाँ से घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित आपको सफलता दे सकते हैं। कुछ इनहेरिटेंस वगैरह भी आपको दिला सकते हैं, कुछ ऐसा काम करा सकते हैं जो आपने मेहनत नहीं की है, जिसके लिए, जो आपको ऐसे गिफ्ट मिल गया, संतान की लाइफ में कुछ अच्छा हो गया, संतान के अंक अच्छे आ गए, वो मेहनत आपके बच्चे कर रहे हैं। पत्नी के थ्रू कुछ हो गया, आपकी वाइफ जो है उसके जॉब में तरक्की होगी। ऐसी चीज़ें जहां आपकी मेहनत नहीं है पर उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, कुछ भी ऐसा, उसमें आपको इनहेरिटेंस मिल जाना, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना, जब सोच रहे थे आप मिलेगा नहीं मिलेगा, पता लगा मिल गया, ऐसे करके ऐसी चीज़ें गुरु करा सकते हैं। उस चीज़ में गुरु अच्छे हैं। बाकी खुद खर्चा भी कराएंगे और हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन के मामले में कहीं आपको बाहर पढ़ने जाना है, विदेश पढ़ने जाना है, तो उसके लिए गुरु यहाँ अच्छे हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। पंचम भाव आपके संतान का है, एजुकेशन का है, नॉलेज का है, विजडम का है, दूरदृष्टि का है। वो कहाँ जा रहा है? 12th में जा रहा है। तो दूरदृष्टि कोई बहुत ज़्यादा काम करे इसको नहीं दिखा रहा, पर आप 12th में ही जा रहे हो, आपका काम ही विदेश का है, आपका काम ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, आप काम ही कहीं इन्वेस्टिंग में करते हो, तो उसमें फिर वो गुरु आपकी हेल्प कर देगा। इस तरह से है। वहीं सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी हैं, 16 तारीख तक 11वें भाव में है। बुध तो बहुत अच्छा है। 11वें भाव में अगर राशि का स्वामी जाता है तो लाभ कराता है, गेन कराता है। सूर्य को 11वें भाव में अच्छा माना गया। इच्छा पूर्ति का भाव है। सूर्य कुरु ग्रह हैं, इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क। इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो चीज़ों को समझ के, साहस की आवश्यकता होती है। और सूर्य जब 11वें भाव में जाते हैं आपको साहस देते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाते हैं। पर उसके बाद सूर्य आ जाएंगे 12वें भाव में। तो अगर सूर्य की दशा है तो 16 तारीख के बाद फिर आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है चीज़ों को, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लंबी यात्रा के लिए, ट्रैवल आदि के लिए, विदेश आदि से संबंधित कामों के लिए फिर 16 के बाद आपका शुभ है। तो इस तरह से हम चीज़ें देख सकते हैं। मतलब कोई भी योग हो वो ओवरऑल शुभ अशुभ होता है। उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए शुभ होता है, कुछ चीज़ों के लिए अशुभ होता है। और उसमें भी आपकी कुंडली में क्या दशा महादशा है, आपकी कुंडली में प्रारब्ध क्या है, आप लिखा के क्या आए हैं, वो भी डिपेंड करता है। ये गोचर है जिसको हम ओवरऑल कहते हैं। खैर ओवरऑल तो अगर हम देखें, मैं कहूँ थोड़ा सा बेटरमेंट आ रहा है, ये नहीं कह सकते क्योंकि शनि अष्टम में है, धैया तो है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, थोड़ी बेटर हो रही है। राहु सप्तम में है, ठीक है। मैरिज लाइफ आदि में ध्यान रखना है। व्यापार में ठीक है, पर व्यापारियों के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ ध्यान रखना है, बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। केतु पहले भाव में है, ये भी डिल्यूजन की स्थिति रहती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा अवेयर होके काम करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इमोशन में आके कुछ भी ना करें, गुस्से में आके या कोई इस तरह का सडन डिसीजन ना लें। शुक्र साथ में है तो लेडीज़ के साथ, फीमेल्स के साथ, शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी हैं तो व्यापार के साथ, बॉस के साथ भी आपको ख्याल रखना है। बुध का गोचर बढ़िया है, मंगल का गोचर अच्छा कह सकते हैं कहीं, गुरु का गोचर ठीक है, सूर्य का गोचर 16 तारीख तक अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। पर इस सब में भी अगर इन ग्रहों के अष्टक वर्गा में यहाँ पर पॉइंट बहुत अच्छे हैं जो कुंडली में ही दिख सकते हैं, तो फिर ये बुरे गोचर भी कुछ ना कुछ रिजल्ट दे के आएंगे, और अच्छा वाला तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्योहार तो भूल ही गए, त्योहार की बात कर लेते हैं। देखिए जगन्नाथ यात्रा है 16 तारीख को, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग दूर दूर से लोग आते हैं। आषाढ़ी एकादशी है 25 तारीख को, इसको हम देवशयानी एकादशी भी कहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भारत ने जितने गुरु दिए हैं
वो शायद किसी ने दिए ही नहीं है। चाहे वो पुराने ज़माने की बात करो, उपनिषद हैं आपके, है ना, वेद हैं, या फिर बीच के ज़माने की बात करो, गुरु नानक हैं आपके, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, और भी शंकराचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु भारत ने दिए हैं। करंट की भी बात करोगे तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति हैं, ओशो हैं, कितने भी कंट्रोवर्शियल हों पर वर्ल्ड लेवल पर उनको गुरु का दर्जा मिलता है। इसका कारण यही है कि हमने उस परंपरा को महत्व दिया है। अब वो बात अलग है, उस किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। गुरु पूर्णिमा होगी, अमावस्या होगी, 14 तारीख की कर्क संक्रांति होगी, 16 तारीख की सूर्य का जो परिवर्तन होगा, और आपका 12 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत, और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। 3 तारीख की है संकष्टी। तो अब आपसे विदा चाहूँगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कोई ना कोई कमेंट लिख सकते हैं, अपने आराध्य का नाम लिख सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अगर कमेंट करना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।